नमस्कार, मैं सुहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जन जन न्यूज। इस वक्त में मैं जहां खड़ा हूं आप देख सकते हैं ये प्रसाद वाली रास्ता है और लक्ष्मीपुर से आता है और ये लक्ष्मीपुर के बगल में आपको दिखता होगा पावर ग्रिड, उसके बगल में हम हैं सज्जन मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर पर। तकरीबन ये देखते ही देखते इन्होंने जो शुरू करा था सोचा भी नहीं होगा, देखते ही देखते बड़ी पूंजी की दुकान हो गई। आइए अंदर आइए। और बीती रात यहाँ चोरी हुई है। चोरी भी ऐसी हुई है कि दुकानदार की कमर को तोड़ के रख दिया है। तकरीबन 10 लाख से ऊपर की चोरी बताई जा रही है इस दुकान के अंदर में। आइए जानने की कोशिश करते हैं। और इस वक्त में मधुबनी में चोरों की अगर बात करें, फिर डकैती की बात करें, उत्पात की बात करें तो वो चरम पे है और सर चढ़ के बोल रहा है। लेकिन पुलिसिंग कैसी है आप ये जान सकते हैं कि यहाँ पर बगल में ही जो है, यहाँ से थोड़ा सा अगर आप आगे जाएंगे तो लगातार रात को आपको यहाँ पुलिस की वैन लगी हुई रहती है और यहाँ पेट्रोलिंग चलती रहती है। उसके बावजूद इतनी आसानी से जितना सामान इनका चोरी हुआ है, पहले इनसे जान लेते हैं, फिर बात करेंगे इस वक्त में कि क्या ऐसे चीज़ों का उद्भेदन हो पाएगा। हालांकि लोफा में जब हमने खबर बनाया था एक दुकान में चोरी हुई थी, दुकान मोबाइल के दुकान में, तो वहाँ पे उद्भेदन भी हुआ था, लोग पकड़ में भी आए थे, सामान भी रिकवर हुई थी। लेकिन क्या इस वक्त में झंझारपुर की पुलिसिंग ऐसी है कि इनका सामान रिकवर हो पाएगा? ये बड़ा चैलेंजिंग इस वक्त में पुलिस के लिए है। तो आइए इनसे बात करते हैं, कौन है, कहाँ से है, कैसे क्या नाम भी आपका? मेरा नाम सज्जन कुमार महतो है। सज्जन भाई, क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ कि रात में 9:30 बजे मैं दुकान बंद करके गया और सुबह में आया तो देखा दुकान को अल्बेस्टर तोड़ के अंदर घुस के मेरा लमसम जो है सो 10-15 के लपेट में, लाख के लपेट में 10-15 लाख का माल ले गया जी, माल ले गया। क्या होगा जो सामान ले गया उसमें? आइए अंदर आइए। क्या ये जो रैक लगा हुआ है इसमें किस तरह का सामान था आपका? ये रैक लगा हुआ था, इसमें मोबाइल का जो डिस्प्ले होता है फोल्डर, वो टोटल A to Z मॉडल था। मतलब सैमसंग, ओप्पो, वीवो, MI, रियलमी, आईफोन, मतलब जितना मॉडल होता है ओरिजिनल टाइप का था सर? जी, ओरिजिनल टाइप का था। वो सारा का सारा ले गया उठा के। उसके बाद मोबाइल यहाँ पे कीपैड फ़ोन रखा हुआ था, कीपैड फ़ोन लमसम लाख रुपये का था, वो भी ले गया। उसके बाद इस काउंटर में गला में कुछ रुपया था, लमसम 2-4 हज़ार होगा, वो लेके गया। और इसमें मोबाइल लमसम एंड्रॉयड मोबाइल 1 लाख का था, वो भी ले गया। तकरीबन कितने का माल आपका गया? मतलब अंदाज अगर लगाते हैं तो 12 से प्लस का था। 12 प्लस का था? हाँ, 12। अच्छा, कब आए आप सवेर में? कैसे पता चला आपको कि चोरी हुई? हम तो आए नहीं, हम थोड़ा लेट आते हैं। मेरा स्टाफ आया, दुकान खोला तो देखा कि ये टूटा हुआ है, सारा सामान खाली है। हाँ। और क्या ले गया साथ में? सीसीटीवी वगैरह का कैसे? सीसीटीवी में नहीं आया? सीसीटीवी कैमरा पे सब पे टेप मार दिया गया है और लिया कुछ नहीं, बस उसको खोल के जो है ना DVR में से हार्ड डिस्क खोल के लेके चला गया है। हाँ। अच्छा, कब से दुकान कर रहे थे आप यहाँ पर? दुकान लमसम 2 साल पहले से कर रहे थे। 2 साल पहले? हाँ। 2 साल से ही हैं यहाँ पे? हाँ, 2 साल से। देखते ही देखते चल पड़ा जी। तो फिर आपको खबर हुई तो कितना बजे पुलिस वगैरह आई थी? अभी तक पुलिस नहीं आई, जो कि हम सूचना दे दिए हैं, 2-3 बार कॉल भी किए हैं। थाना पे गए थे तो थाना पे बोला कि अभी बड़ा बाबू नहीं है, थोड़ा देर में आएगा तो बात करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं आया है। अभी तक थाना नहीं आया? नहीं आया। क्या टाइम हो रहा है देखिए घड़ी में? जो टाइम अभी 12:40 हो रहा है। 12:40 हो रहा है। कितना बजे गए थे? जो कि हम 10 बजे गए थे। हाँ। कितना घंटा बीत गया? 3 घंटा। हाँ। लेकिन पुलिस की तरफ से एक चौकीदार भी नहीं आया? चौकीदार आया था, चौकीदार भी देखा, वो भी कॉल किया तो बोला कि ठीक है हम आ रहे हैं, लेकिन चौकीदार चला गया और अभी तक पुलिस नहीं आया। क्या नाम बताया आप? मेरा सज्जन कुमार महतो है और दुकान का नाम सज्जन मोबाइल से। घर का? चनरदीप है जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बीती रात ये लोग दुकान बंद करके जाते हैं और सवेर में इनको पता चलता है। यहाँ दिखाइए, यहाँ से तोड़ा है और देख लीजिए ये कोई बहुत तगड़ा इंसान नहीं घुसा इसमें, जैसा देखने से ही पता चल रहा है। बहुत कम ही स्पेस लिया है, बड़ा आराम से जो है ऊपर से पहले जो एस्बेस्टस को तोड़ा गया है, उसके बाद प्लाई को तोड़ा है और प्लाई को तोड़ने के बाद बड़े आराम से फिर यहाँ उतरा है और उतरने के बाद इस इलाके को खाली किया। आप देख सकते हैं फोल्डर्स वगैरह, यानी ये समझ लीजिए आपके ये जो
चोर है उसे बढ़िया से पता है कि मोबाइल क्या चीज़ होती है, इलेक्ट्रॉनिक सामान क्या चीज़ होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसे खपाना ही है, ऐसे जगह पे ही सेल करना होगा जिसके लिए चोरी हुई है। ये काफ़ी जानकार और इनके करीबी में से ही लग रहा है कि जानकारी था। अब यहाँ से देखिए कि इसने जो चोरी किया है इसको पूरी तरह से जानकारी थी और बड़े आराम से, देख लीजिए बड़े आराम से किया है, कोई यहाँ धरफड़ी जैसी चीज़ नहीं है। ये लैपटॉप भी यहाँ रखा हुआ था लेकिन लैपटॉप को नहीं लिया है वो। यहाँ और भी चीज़ें रखी हुई, जिस चीज़ को नहीं लिया है, हार्ड डिस्क सिर्फ इसमें से निकाला जिसमें वीडियो आ गया होगा, उस हार्ड डिस्क को ले लिया है और बाकी इस सब पे टेप भी चिपका दिया। आप देख सकते हैं टेप इस पे चिपकाया है और वो उधर से ले गया और इधर से जो है मोबाइल भी ले गया। आप देख सकते हैं यहाँ से मोबाइल की चोरी हुई है। सवाल यह है कि ये तकरीबन बता रहे 10 से 12 लाख से प्लस की यहाँ पर चोरी हुई है बीती रात और लगातार इस तरह के उपद्रव जो है वो चल रही है। और पुलिस को इन्होंने कॉल करा था, एक चौकीदार आया था सिर्फ और सिर्फ, उसके बाद अभी 3 घंटे बीत चुके हैं, पुलिस अभी तक यहाँ नहीं पहुँची है। तो आप जान सकते हैं कि नया कानून आने के बाद भी चोरों में कितना ताकत है और पुलिसिंग कैसी है यहाँ की, ये बात का ये आपको दरस दिया जा रहा होगा कि 3.5 घंटे के बाद ये आपको दरस दिया जा रहा होगा कि 3.5 घंटे के बाद यहाँ पे गाड़ी नज़र नहीं आ रही है, न कोई, ये खुद गए थे थाना पे जैसा बता रहे हैं, उसके बाद भी कोई पुलिस अभी तक यहाँ नहीं आई है। तो आप जान सकते हैं जनता के लिए वो काम कर रहा है या थाने पे बैठ के ही काम कर रहे हैं। अभी तक क्या एक भी स्टाफ उनके पास एसआई वगैरह नहीं है जिनको भेज करके और इनकी जो देख लिया जाए तरतीब। हालांकि ये होनी चाहिए थी कि जैसे ही पता चला पुलिस आती, डंप में लगाती, काम को स्पीड पकड़ाता, यहाँ पर जो है एफएसएल की टीम को मंगाई जाती, उसके बाद जो है टेक्निकल सेल को मंगाया जाता और अहले सुबह इस काम पे जिसे ही खबर मिला लगा दिया जाता ताकि ये पता चलता कि सामने वाला जा कहाँ रहा है। दरअसल में एक बार ऐसे ही झंझारपुर में डाकाजनी हुआ था जिसमें पुलिस के पास खबर गई तो पुलिस ने सिर्फ डंप के आधार पर जो है 2 दिनों के अंदर में डकैत वगैरह को पकड़ा था और सिर्फ इससे पकड़ा था कि वो मोबाइल कहाँ कहाँ जा रहा है और जा करके उसको पकड़ के लाया गया था सीतामढ़ी साइड से। तो अगर यहाँ पर पुलिस अगर एक्टिव हो जाती है, बहुत जल्द एक्टिव होती है और वो चाह लेती है तो किसी का मजाल नहीं है कि एक चप्पल तक चोरी कर सके। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि एक इंसान जो पूरी मेहनत लगाकर 2 सालों से अपने परिवार को चलाने की कोशिश, दुकान को चलाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर इस तरह की बड़ी चोरी इनका कमर तोड़ के रख दिया है और आजू बाजू को लोग भी सहमे हुए हैं। अभी हमने आपको दिखाया लौफा में चोरी हुई थी। इस तरह की चोरी लगातार बढ़ती जा रही है जिससे लोगों में काफ़ी भय व्याप्त है। तो क्या होगा, क्या इनके सामान मिलेगी, क्या यहाँ तक पुलिस पहुँचेगी तो पुलिस अपनी काम कब तक शुरू करेगी और कब तक इनका, फ़िलहाल आप देख सकते हैं इनका काफ़ी जो है हालत बुरा है। कुछ समझ में इनको नहीं आ रहा कि क्या करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये बड़ा ही दिक्कत हुआ है। स्टाफ कौन है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार यादव। क्या बजे आए थे? 9:15-20 के लपेट में आए थे। तो कोई बताया नहीं आपको, आप खोले उसके बाद? नहीं, वो आगे से तो सही था तो हम खोले, यहाँ पे खोले तो ये आवाज़ कर रहा था DVR, तो अचानक आज, इससे पहले तो कभी कर नहीं रहा था, तो हमको लगा जो इन्वर्टर है वो चार्ज फुल हो गया होगा इसलिए आवाज़ कर रहा है। फिर खोलें तो देखें ऐसे ही ये खाली। हम सोचे हम रात को सवेरे चल जाते हैं, भैया आया कुछ किया होगा। फिर देखें गिरा हुआ है तो फोल्डर का डब्बा है लेकिन उसमें फोल्डर है नहीं है। जैसे इस पे सामान रखा हुआ था यहाँ इतना ऊँच के, जैसे हम यहाँ पे पैर रखे हैं देखें ये टूटा हुआ है। उसके बाद हम भैया को फ़ोन किए, फिर भैया आया, ये बात सब हुआ। कितना बजे दुकान? 9:15-20 के लपेट में हम खोले हैं दुकान। तो आप देख सकते हैं 9 बजे में जब इन्होंने दुकान को खोला तो यहाँ पे देख सकते हैं लगातार इस तरह की चोरियाँ हो रही है। लेकिन भाई मेरे, पुलिसिंग की अगर बात करें तो काफ़ी पुअर पुलिसिंग चल रही है इस वक्त में मधुबनी में, झंझारपुर में, जिसके चलते इस तरह की चोरियाँ आम हो गई है। लोग अब सहमे डरे से हैं कि अपना बिजनेस को भी कैसे करें। आप जान सकते हैं 10-12 लाख रुपया कमाने में आज के दिन में क्या समय लग सकता है और जिसकी पूंजी गई वही समझ सकता है, जिसका सामान जाता है वही समझ सकता है कि उसके साथ और फिर आगे ग्राहक और फिर यहाँ के आगे का काम, फिर इसको सुचारू करना, ये बहुत बड़ा मसला हुआ है। एक बड़ी चोरी हुई है जिसके बाद एक और दुकानदार यहाँ टूट चुका है, बर्बाद हो चुका है। लेकिन पुलिस 3.5 घंटे बाद भी यहाँ तक कदम नहीं रखी है। तो बाकी आप लोग कमेंट में बताएं कि पुलिसिंग के बारे में। फ़िलहाल आप देख सकते हैं इस वक्त में हम आए हुए थे, जैसे ही हमें पता चला हम आ गए और हमने यहाँ से कवरेज करके आप तक ये खबर पहुँचाई है, जहाँ पर सज्जन मोबाइल की दुकान में जो है तकरीबन 12 लाख से ऊपर की यहाँ फ़िलहाल चोरी हुई। आइए कुछ जनता से भी जानते हैं इन लोगों का राय इस बारे में क्या है। क्या नाम है आपका? रघुवर कुमार झा। कहाँ घर? घर हमारा द्वालक है और मधेपुर प्रखंड ही मेरा घर है। इधर जी।
जी मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ, मुझे तो अभी पता चला है, लेकिन ये अक्सर घटनाएं मधेपुर में हुआ करती है। लेकिन पुलिस इस मामले में मतलब कुछ सक्रिय नहीं है, जहाँ तक मुझे भी पता है, हम यहाँ रहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे ऊपर से फोड़ के तो चोरी किया गया है, तो इसमें तो फिर क्या कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन इस इलाके में अक्सर चोरी हुआ करती है। हाँ, लेकिन और पुलिस एक्शन जो होना चाहिए उस हिसाब से हो नहीं रहा है। पुलिस तो बस घटना के बाद आया करती है। हाँ, इसमें जनता क्या करे। तो देख सकते हैं ये जनता की राय है और इसी तरह का मामलात है। जनता जो कहती है वो दिल से कहती है। फिलहाल पुलिस को चाहिए कि गश्त बढ़ाए, जो बाकी बचे हुए लोग हैं उनके यहाँ कम से कम चोरी नहीं हो और लोग यहाँ सेफ्टी से। भाई सरकार से जनता क्या चाहती है? सरकार से जनता ये नहीं चाहती है कि आप डेली जो है भीख मांगने आपके यहाँ लोग जाए और आप खाना बना के दें और वहाँ लोग बैठ के खा ले और फिर हाथ साफ करें, ऐसा नहीं चाहता है। जनता चाहती है कि आप कम से कम हमें प्रोटेक्शन दें कि हम अपना जो बिजनेस हो या कारोबार हो या फिर खेती हो, कुछ भी हो, कम से कम आप इतना प्रोटेक्शन दें कि दिमाग से हमारी ये बात हट जाए कि चोर भी आ सकता है, डकैत भी आ सकता है, हमारी मर्डर भी हो सकती है, हम असुरक्षित है। आपसे सिर्फ और सिर्फ बिजली, सड़क और सुरक्षा, ये 3 चीज़ जनता चाहती है, जिससे राइज होता है। उसमें अगर कमी आएगी तो जनता में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आक्रोश नज़र आएगा। तो अगर बात करें तो इस वक्त में बिहार फैल और बिल्कुल फैल है। आए दिन आप जैसे ही पेपर उठाएंगे या फिर आप जब यूट्यूब्स वगैरह इस तरह की चीज़ों पे जाएंगे तो आप जान लीजिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ मर्डर, चोरी, इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगी। तो फिलहाल आप देख सकते हैं ये बड़ी चोरी हुई है। क्या था आपका भैया पूंजी का मामला? लोन लिए थे, दो बैंक से लोन लिए थे। एक देना बैंक से लिए थे और एक्सिस बैंक से लिए। कितने का लोन? 5-5 लाख लिए थे। यस, आप देख सकते हैं लोन लेकर ये बंदा अपना चला रहा था दुकान और फिर यहाँ पे हुआ है मामला। फिलहाल हमें दे इजाज़त। मैं सोहेल अख्तर, कैमरा पर्सन अली के साथ जन न्यूज़ के लिए। आप देख सकते हैं इस वक्त में लक्ष्मीपुर से जहाँ पर ये बड़ा मामला है। देखना ये होगा कि क्या पुलिस अपनी पुलिसिंग दिखाती है, उद्भेदन होता है, चोर पकड़ में आता है, या फिर और केस की तरह ये भी इसी तरह से दबा रह जाता है। फिलहाल अभी तक पुलिस नहीं आई है। मिलते अगले खबर में। नमस्कार।